Imagine if you could hit the reset button of your age and become young again. No, it's not an ad. It's MTM Medium The Message Day 1. और आज का फैक्ट ये है कि what if I told you that nature has already cracked the code of immortality and there is a creature who actually does this. Tiny jellyfish that's been defying death for millions of years. So let's dive in. Jellyfish ये ओशियंस में पाई जाती है, साइज एकदम छोटी सी, लगभग 4 से 5 मिलीमीटर की, जैसे आपके पिंकी फिंगर की नेल जितनी, और ट्रांसपेरेंट भी। तो शायद ऐसा मुमकिन है कि अगर आप समुद्र घूमने गए हो तो हो सकता है कि दुनिया के इस अजूबे को आपने देखकर भी अनदेखा कर दिया हो। एंड द फन फैक्ट इज ये स्पीसीज 19th सेंचुरी से ही नोन है, पर इसकी इमोर्टैलिटी सीक्रेट 1990s में जाकर डिस्कवर हुई। सो एज वी ऑल नो कि कोई भी लिविंग बीइंग एक पर्टिकुलर टाइम पर ओल्ड एज या फिर सिकनेस से मर जाती है, पर ये जेलीफिश अपना पूरा लाइफ साइकिल रिवर्स कर देती है अंडर स्ट्रेस लाइक स्टार्वेशन, इंजरी और टेम्परेचर चेंजेस, और ये अडल्ट मेड्यूसा फॉर्म से वापस पॉलिप स्टेज में बदल जाती है, जैसे एक टाइम मशीन, क्योंकि ये अपने अडल्ट सेल्स को दोबारा यंग सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। और साइंस में इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडिफरेंशिएशन, जहां सेल्स डायरेक्टली एक टाइप से दूसरे टाइप में रीप्रोग्राम हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू स्टेम सेल्स। और रीसेंट स्टडीज ये भी बताती है कि इस प्रोसेस में लगभग 90% से ज्यादा सेल्स सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इस जेलीफिश को सिर्फ कोई एक्सीडेंट, प्रेडेटर जैसे सी टर्टल्स या फिर फिश या डिजीज ही मार सकती है। एंड दैट्स व्हाई हम इस जेलीफिश को बायोलॉजिकली इमोर्टल कहते हैं। सो थियोरेटिकली इट कैन साइकिल इनफाइनाइटली, लिविंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इफ अनडिस्टर्ब्ड। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, इससे हमें कैसे फायदा हो सकता है, और ये जादू तो हमें भी आनी चाहिए। सो साइंटिस्ट ने इसका ऑलरेडी फुल जेनोम सीक्वेंस कर लिया है 2022 में ही, और 2025 में लेटेस्ट रिसर्च में पता चला कि इनके जीन्स में फॉक्सो जीन वेरिएंट्स होते हैं जो लॉन्जिविटी बूस्ट करते हैं, और साथ ही सुपर स्ट्रॉन्ग डीएनए रिपेयर सिस्टम, स्टेम सेल मेंटेनेंस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रेजिस्टेंस सिस्टम भी होते हैं। तो मतलब एजिंग को डिले करने और सेल्स को रीसेट करने की जो मैकेनिज्म है वो साइंस ने ऑलरेडी ढूंढ ली है। तो अगर ये मैकेनिज्म सोचो ह्यूमंस में भी कॉपी हो गया तो कैंसर का इलाज, बाय फिक्सिंग डैमेज डीएनए, एजिंग स्टॉप करना, इवन ऑर्गन रीजनरेशन, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। पर यहाँ एक पर भी आता है, क्योंकि ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स जानवर है और हमारे 23,000 जीन्स वर्सेस जेलीफिश के 18,000 जीन्स होते हैं। तो अभी के लिए ये पूरा प्रोसेस ह्यूमन पे कॉपी कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर सिर्फ अभी नहीं है, क्योंकि साइंस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और थियरी है जो और भी ज्यादा शॉकिंग है। सोचो कि अगर इमोर्टैलिटी का फॉर्मूला मिल भी जाए या फिर मिल भी गया हो, तो सबके इमोर्टल बन जाने से दुनिया भर में ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्सेज की क्राइसिस और पावर का इम्बैलेंसमेंट हो जाएगा। तो क्या ये रिजर्व्ड रहेगी सिर्फ एलीट लोगों के लिए? Who knows? और इसीलिए रिसेंट डिबेट्स में साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि लॉन्जिविटी टेक एथिकल डिलेमास क्रिएट करेंगी, लाइक हु गेट्स एक्सेस फर्स्ट। तो इमोर्टल जेलीफिश हमें दिखाती है कि नेचर ऑलरेडी वो सीक्रेट्स होल्ड करती है जिनके पीछे इंसान भाग रहा है। और सवाल सिर्फ एक है कि जवाब अगर मिल भी गया तो क्या कभी वो हम तक पहुंच पाएगा? सो टेल मी गाइस, अगर आपको ऑप्शन मिले 80 साल की नॉर्मल लाइफ और 300 साल की इमोर्टल लाइफ का, देन व्हाट यू विल चूज? कमेंट बिलो। थैंक यू।